एग्जाम्पल नंबर 5 है, शो दैट इफ टू वेक्टर्स ऑफ वेक्टर स्पेस V आर लीनियरली डिपेंडेंट देन वन ऑफ देम इज स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर। हमें गिवन है कि वेक्टर स्पेस के जो दो वेक्टर है वो क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट। तो वो दो वेक्टर्स मैं ये ले लेती हूँ U और V। ये दो वेक्टर क्या दे रखे हैं, लीनियरली डिपेंडेंट गिवन है। मुझे प्रूव क्या करना है इसके अंदर कि अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो इन दोनों में से कोई एक वेक्टर है वो दूसरे का क्या होगा, स्केलर मल्टीपल। मीन या तो U है वो V का कुछ स्केलर मल्टीपल होगा, या V है वो U का क्या होगा, स्केलर मल्टीपल, जहां लैम्डा और म्यू क्या है, स्केलर्स, मीन कोई फील्ड के एलिमेंट है। तो मुझे ये चीज शो करनी है कि अगर U और V लीनियरली डिपेंडेंट है तो इन दोनों में से एक कंडीशन क्या करेगी, होल्ड करेगी। तो लीनियरली डिपेंडेंट की क्या कंडीशन होती है कि अगर U और V लीनियरली डिपेंडेंट है तो जब कभी भी इनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के इक्वल होगा तो जो स्केलर्स हैं वो सभी के सभी एक साथ 0 नहीं होंगे। तो मतलब A एंड B नॉट ऑल 0, मतलब सभी एक साथ 0 नहीं होंगे। इनमें से कम एक स्केलर तो ऐसा जरूर होगा जो क्या होगा, आपका नॉन जीरो। तो होने को हो सकता है कि दोनों के दोनों नॉन जीरो हो सकता है इन दोनों में से कोई एक नॉन जीरो हो, पर दोनों के दोनों एक साथ में 0 नहीं होंगे। तो इसमें दो केस ले लेती हूँ। पहले मैं क्या कंसीडर कर लेती हूँ, ए को नॉन जीरो, ए को नॉन जीरो ले लेती हूँ। बी जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो भी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ए को मैं यहाँ पे क्या ले रही हूँ, नॉन जीरो। तो हमें पता है कि जो वैल्यू नॉन जीरो होती है उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, मीन उसका हम रेसिप्रोकल फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ इनवर्स का यूज करेंगे, ए यू प्लस बी वी 0 के बराबर है, तो ए यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का बी वी। अब ए का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, मीन ए से हम दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि दोनों तरफ मैं ए इनवर्स से क्या कर सकती हूँ, मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है उससे मैं मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। ए इनवर्स से क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी को यू से मल्टीप्लाई करूंगी तो यू इज इक्वल टू माइनस का ए इनवर्स बी वी, या फिर इसे मैं ये भी लिख सकती हूँ माइनस का बी बाई ए। तो बी भी स्केलर है, ए भी स्केलर है, और माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद में भी स्केलर रहेगा, तो माइनस बी बाई ए को मैं नया स्केलर नाम दे देती हूँ लैम्डा। तो अगर मैं ए की वैल्यू नॉन जीरो लेती हूँ तो यू को मैं क्या लिख सकती हूँ, वी के स्केलर मल्टीपल में। सिमिलरली कंसीडर कर लेती हूँ सेकंड केस कि ए का नहीं पता हमें, पर बी क्या है, नॉन जीरो। अगर बी नॉन जीरो है तो बी का इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। तो यहाँ जो ए यू इज इक्वल टू माइनस बी वी है, यहाँ मैं दोनों तरफ बी इनवर्स से क्या कर देती हूँ, प्री मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो यहाँ से बी इनवर्स ए है इज इक्वल टू बी इनवर्स बी आइडेंटिटी, आइडेंटिटी की वी से मल्टीप्लाई वी। ये माइनस का इस तरफ शिफ्ट करती हूँ वैल्यू में, तो ये हो जाएगा माइनस का बी बाई ए यू इज इक्वल टू वी। सॉरी, ए बाय बी माइनस का इंटू में यू इक्वल टू वी। तो यहाँ ए भी एक स्केलर है, बी भी स्केलर है, माइनस मल्टीप्लाई करने के बाद में भी एक स्केलर आएगा, उसे नया नाम दे देती हूँ म्यू। तो वी को हम क्या लिख पा रहे हैं यहाँ पे, यू के कुछ स्केलर मल्टीपल में लिख पा रहे हैं। तो दोनों ही केसेस के अंदर ए भी अगर नॉन जीरो तब भी हम एक वेक्टर को दूसरे के स्केलर मल्टीपल में लिख सकते हैं, अगर बी नॉन जीरो है तब भी हम एक वेक्टर को दूसरे के स्केलर मल्टीपल में लिख सकते हैं। अगर दोनों ही नॉन जीरो है तो कोई भी केस एज्यूम हम कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकला कि अगर दो वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट हैं तो उनमें से एक वेक्टर को हम दूसरे के क्या लिख सकते हैं, कुछ स्केलर मल्टीपल में। तो इससे देखो एक एग्जांपल भी हो सकता है, जैसे दो वेक्टर है मेरे पास 1 2 3, दूसरा है 2 4 6। तो बिना प्रोसीजर किए इस थ्योरम का यूज करके हम ये बता सकते हैं कि दोनों वेक्टर्स है लीनियरली डिपेंडेंट होंगे या इंडिपेंडेंट होंगे। तो यहाँ देखिए इस दूसरे वेक्टर को मैं इस पहले वेक्टर के मल्टीपल में लिख सकती हूँ, ये दूसरा वेक्टर इसे लिख सकती हूँ 2 मल्टीपल ऑफ 1 2 3। तो यहाँ जो सेकंड वेक्टर है वो पहले का क्या आ गया, कुछ स्केलर मल्टीपल आ गया ना यहाँ पर। तो इसका मतलब ये दोनों वेक्टर क्या होंगे, आपके लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। तो इस रिजल्ट का यूज करके हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि वेक्टर्स आपके लीनियरली डिपेंडेंट है दो या इंडिपेंडेंट है।